मैं डॉक्टर अमर सिंह पूनिया, पूर्व प्रोजेक्ट अफसर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मंगेना। मैं वहाँ 1 साल पहले उस फार्म से रिटायर हो गया था। तो मैंने अपनी खुद की नर्सरी है पंजाब के अंदर, तहसील अबोर में, सीतोकुनौर गांव कुलार के अंदर बहुत हाईटेक नर्सरी मैंने बना रखी है। तो आज मैं सिर्फ किसान भाइयों को आने वाले टाइम के अंदर, जो हमारा फरवरी का भी टाइम आ रहा है या जुलाई अगस्त के अंदर, किसानों को पौधे अपने खेत में किस तरीके से लगाने चाहिए उनके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो अक्सर किसानों को नहीं पता होती। सबसे पहले, जैसे आने वाले सीजन के अंदर हम जुलाई अगस्त में जिस किस्म का भी बाग किसान ने लगाना है, चाहे वो किन्नू का, माल्टे का, अमरूद का, या अपने एरिया के हिसाब से जो भी वो बाग लगाना चाहते हैं, तो उसको लगाने के लिए हमें पहले तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारियां ये है कि सबसे पहले हमने, जैसे ही हमारा खेत खाली होता है, इसमें फसल आपने सरसों लगा रखी है, गेहूं लगा रखी है, उसकी कटाई के बाद सबसे पहले हमने खेत को कंप्यूटराइज कराहे से लेवल करना है। उसके बाद में हमने निशानदेही करनी है खेत की। और निशानदेही करते समय किसान भाई इस बात का, चाहे वो किसी भी टाइप का बाग लगाना चाहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूर्व से पश्चिम हमारी बाग की जो लाइन से लाइन है उसका डिस्टेंस है वो 20 बाई 20 फीट होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण हम पौधों का जो दूरी है वो थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। जैसे किन्नू माल्टा के अंदर आप 20 बाई 15, 20 बाई 16 फीट पे, अमरूद के अंदर आप 20 बाई 10 फीट के ऊपर भी लगा सकते हो। तो निशानदेही करने के बाद सबसे पहला हमारा काम है कि हम उस सारे खेत की पौधे लगाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू से कर लें। सबसे पहला निशानदेही जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए सबसे पहले निशानदेही के बाद हम 3 बाई 3 फीट का गड्ढा खोदते हैं। वो किसान भाई अपने हाथ से मैनुअली खोद सकते हैं या ट्रैक्टर के ओगर से भी खोद सकते हैं। 3 बाई 3 का गड्ढा खोदने के बाद उसमें उस गड्ढे को हमने 10-15 दिन तक धूप लगानी है, ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो सारे के सारे खत्म हो जाए। उसके बाद उस गड्ढे के अंदर 30 किलो देसी खाद, जो 1 साल पुरानी हो, काले रंग की हो, बिल्कुल सड़ी गली हो, 30 किलो देसी खाद, 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा, ये मिला के और गड्ढे को हमने भरना है। भरने के बाद उसको पानी से, गड्ढे में पानी भरना है, ताकि जो हमारी मिट्टी हमने जो बाहर निकाली थी, दोबारा गड्ढे में भरी है, वो नीचे तक बैठ जाए, उसमें कोई किसी प्रकार का ना रहे भी कल को हम पहले पानी ना दे तो कल को प्लांट लगाते हैं तो वो प्लांट ही हमारा नीचे बैठ जाएगा। तो इससे लगाने से पहले उसमें हमें तुरंत पानी देना चाहिए, ताकि वो गड्ढे के अंदर वो मिट्टी बैठ जाए। इसके बाद पौधे लगाने से पहले तक, जैसे आमतौर पे पौधे हम रिकमेंड ये करते हैं भाई, 10 अगस्त के बाद जब दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास आ जाता है, 2-4 बरसात हो जाती है, तो उसके बाद पौधे लगाने का सही समय होता है। तो उससे पहले हम गड्ढों के अंदर कम से कम 7-8 पानी जरूर लगा दें, ताकि वो जो हमने खाद डाली है वो अच्छी तरीके से गल सड़ के और बिल्कुल तैयार हो जाए। इसके बाद हमने अगस्त के अंदर प्लांटेशन करनी है। लगाने के जैसे भी पौधे हमने नर्सरी से लाने हैं, तो लगाने का तरीका यही है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं भी दोपहर बाद गड्ढे के अंदर पौधे लगाएं, लगाने के तुरंत बाद पानी दें, और 2 दिन बाद जब जमीन बत्तर आती है तो उन गड्ढे के अंदर दरार आती है, जिसमें हवा जाने के कारण पौधा हमारा मरता है, तो उस दरार को भी खत्म करके दूसरा तीसरा पानी हम जल्दी लगाएं। तो ये पौधे लगाने का तरीका है। कई बार किसान भाई किसी बातों में आके या मौके पे पहले गड्ढे करते नहीं, मौके पे गड्ढे करके उनमें देसी खाद डालकर पौधे लगा देते हैं। तो ऐसा करने से किसानों को मैं ये बताना चाहता हूं, किसान भाइयों को, कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आप बिना गड्ढा खोदे पौधा लगाना भी चाहते हैं तो उसमें कम देसी खाद ना डालें। मौके पर आप देसी खाद डाल के अगर पौधा लगाते हो तो उस देसी खाद से मिट्टी की जो पीएच है वो हाई हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही आप पौधा लगाओगे 100% आपके पौधों के मरने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से जो मैंने आपको बताया, पूर्व फसल कटते ही पहले गड्ढे करें, उनको धूप लगाएं, उनमें खाद डालें, 7-8 पानी लगें, 2-3 बरसात होने के बाद में अगस्त के महीने में प्लांटेशन करें, ताकि वो खाद अच्छी तरह गल सड़के और पौधे के वो काम आने लग जाएं, उसकी हीट बाहर निकल जाए। उसके बाद अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं भी एक भी पौधा आपका मरेगा नहीं। तो लगाते टाइम इन बातों का किसानों को ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।